नमस्कार यही भिडियोटी ड्रिलिंग मशीन रो थर्ड वीडियो रहियो जेउथिरे आमे आज ड्रिल एंगल विषय रे देखिबा। आज आमे ड्रिल एंगल विषय रे देखिबा। ड्रिल एंगल्स देखंतु ड्रिल बा ड्रिल बीट रे बहुत सारा एंगल थाए जेमिति पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल, सेकेंड रे हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल, थर्ड रे रेक एंगल, फोर रे क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल, फिफ्थ रे वेव एंगल। प्रत्येक ट्विस्ट ड्रिल बीट रे यही सब एंगल थाए आउ यही एंगल रहिबा पछरे किछि उद्देश्य थाए बा आमे ये कहि परिबा प्रत्येक एंगल रो काम अलग अलग थाए। तो अब ये जो एंगल अछि ये कौन पे अछि ना फॉर डिफरेंट पर्पज। ये जिते भी एंगल अछि ये एंगल पछरे किछि उद्देश्य अछि बा ये एंगल किछि काम करे। एबे देखिबा पॉइंट एंगल विषय रे। एबे देखिबा पॉइंट एंगल विषय रे। एबे देखिबा पॉइंट एंगल कोन। पॉइंट एंगल हेउची जो ड्रिल बीट रो दीटा कटिंग एज थाए कटिंग एज दीटा मध्य रे जो एंगल रो फॉर्मेशन होय ताकू पॉइंट एंगल बेली कहा जाय। कोन कहली ना पॉइंट एंगल is the angle between the cutting edge आउ ये मध्य कहि परिबा between the lips दुईटा कटिंग एज मध्य रे जो एंगल फॉर्मेशन हुए ताको पॉइंट एंगल बेली कहा जाए। आउ जनरल पर्पज रे जो ड्रिल यूज हुए तार पॉइंट एंगल 118 डिग्री थाए। तो जनरल पर्पज रे जनरल पर्पज रे जो ड्रिल यूज हुए तार एंगल केते थाए ना तार एंगल 118 डिग्री थाए। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जनरल पर्पज रे जो ड्रिल यूज हुए तार एंगल 118 डिग्री थाए आउ ए एंगल टा फिक्स न थाए ये एंगल टा वैरी करे मटेरियल रो हार्डनेस अनुसार। ये जो एंगल टा पॉइंट एंगल वैरीज according to the hardness of material। हार्डनेस ऑफ मटेरियल रो हार्डनेस अनुसार ये पॉइंट एंगल टा वैरी करे किंतु जो जनरल पर्पज रे जो भी ड्रिल यूज होची तार पॉइंट एंगल केते थाए 118 डिग्री थाए।
ठीक अच्छे। एबे देखिबा हेलिक्स एंगल विषय। एबे देखिबा हेलिक्स एंगल विषय। हेलिक्स एंगल कौन ना जिते भी ट्विस्ट ड्रिल अच्छी से सब ट्विस्ट ड्रिल रो हेलिक्स एंगल अलग अलग थाए। आउ ये हेलिक्स एंगलटा मटेरियल अनुଯାयी भ्यारी करे, मटेरियल रो हार्डनेस अनुଯାयी एटा भ्यारी करे। ट्विस्ट ट्विस्ट ड्रिल twist drills are made with different helix angle। ये जो हेलिक्स एंगल ट्विस्ट ड्रिल रो अलग अलग थाए आउ ये हेलिक्स एंगलटा मटेरियल अनुଯାयी भ्यारी करे। ठीक अछि। किंतु इंडियन स्टैंडर्ड अनुଯାयी जो ड्रिल अच्छी तीन प्रकार अच्छे। कौन कहली ना अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड थ्री टाइप रो तीन प्रकार ड्रिल अच्छे। थ्री टाइप्स रो ड्रिल अच्छे। प्रथमे होची जो ड्रिल टाइप अच्छी ताको कहा जाए टाइप एच। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेलिक्स एंगल पचारे टाइप एच रो एंगल केते ना 10 डिग्री रु 13 डिग्री। तब सेकेंड जो टाइप अच्छी ताको टाइप एन बेली कहा जाए जार एंगल 18 डिग्री रु 30 डिग्री मध्य थाए। आउ थर्ड एंगल थर्ड टाइप टा जहां टाइप एस बेली कहा जाए जार एंगल 35 डिग्री रु 40 डिग्री भीतर एग्जिस्ट करे। ठीक अच्छे। आम देखिले कि इंडियन स्टैंडर्ड अनुଯାयी तीन प्रकार ड्रिल अच्छी। गोटे टाइप एच जार पॉइंट एंगल 10 डिग्री रु 13 डिग्री, गोटे टाइप एन जार पॉइंट एंगल बा एंगल टाइप एन जार एंगल 18 डिग्री रु 30 डिग्री, टाइप एस जार एंगल 35 डिग्री रु 40 डिग्री। एबे देखिबा ये जो टाइप ऑफ ड्रिल अच्छी तार यूजेस कौन। एबे देखिबा टाइप एच कौन पे यूज होची ना टाइप एच यूज होची फॉर हार्ड एंड tenacious material। हार्ड मटेरियल पई यदि मोटा मोटी कहबी ये जो टाइप एच टा हार्ड मटेरियल पई यूज हुए। तापर देखिबा टाइप एन कौन पई यूज होची एटा यूज होची फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील। नॉर्मल लो कार्बन स्टील बा आमे कहि परिबा जो जनरल पर्पस पे जो टाइप रो ड्रिल यूज होची ताको टाइप एन बेली कहा जाए। एटा यूज होची फॉर जनरल पर्पस। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचारा जाए को टाइप ड्रिल टा जनरल पर्पस पे यूज होची। टाइप एन टा कहला ना लो कार्बन स्टील पे यूज होची बा आमे कहि परिबा टाइप एन टा जनरल पर्पस पे मध्य यूज होची। ठीक अछि। एबे देखिबा टाइप एस विषय रे टाइप एस टा कौन पे यूज होची ना फॉर सॉफ्ट एंड टॉप मटेरियल। ठीक अछि। तो मोटा मोटी टाइप एस टा सॉफ्ट पे यूज होची। देखो एस जो अच्छी ये डिनोट करू तार कोट ना कोट लिंक रहउची सॉफ्ट सहित आ जो हार्ड अच्छी ये कोट ना कोट लिंक करूची एज सहित। तो ये जो लेटर अच्छी ता सहित आर लिंक अच्छी एच माने हार्ड मटेरियल एस माने
सॉफ्ट मटेरियल एन माने नॉर्मल लो कार्बन स्टील भी जाने कहि मन रखि परिबे आमे तीनोटी टाइप विषय देखि सारिचे एबे देखिबा रेक एंगल विषय रेक एंगल देखिबा पूर्वरु आमे पॉइंट एंगल आउ हेलिक्स एंगल को चित्र माध्यम रे बुझिया को चेष्टा करबा एबे चित्र रे आमे पॉइंट एंगल विषय देखिबा देखंतु ये होची ओडे ड्रिल बिट जहार ये जो कोनिकल शेप अछि जाहा पॉइंट बेली कुहा जाय जहा आमे पूर्व रे पढ़ी सारिछि देखंतु ये गोटे कटिंग एज आउ ये गोटे कटिंग एज ए दीटा कटिंग एज मध्य रे जो एंगल रो फॉर्मेशन होची बा जो एंगल तयारी होची सेही एंगल को पॉइंट एंगल बेली कुहा जाय आउ ए पॉइंट एंगल को मध्य कटिंग एंगल बेली कुहा जाय काहेकि ना ए दीटा जो एंगल अछि दीटा एंगल कटिंग एज माध्यम रे फॉर्मेशन होची सेति पई एक एंगल को पॉइंट एंगल भी कहि परिया आउ कटिंग एंगल मध्य कहि परिबा तो पॉइंट एंगल को आमे कटिंग एंगल मध्य कहि परिबा कटिंग एंगल मध्य कहि परिबा काहेकि ना ए जो एंगल टा फॉर्मेशन होची दीटा कटिंग एज मध्य रे फॉर्मेशन होची सेति पई ए एंगल को कटिंग एंगल मध्य कुहा जाय ए जो कटिंग एंगल बा पॉइंट एंगल अछि ए पॉइंट एंगल जो जनरल पर्पस रे जो ड्रिल यूज होची तार पॉइंट एंगल 118 डिग्री रहउची माने आमे एई भितरे जो एंगल टा फॉर्मेशन हबो जार एंगल रहियो 118 डिग्री केते रहियो ए बाहर लिखि दउची 118 डिग्री बा एमती जो फॉर्मेशन आला परे एई जो एंगल फॉर्मेशन हबो जार एंगल 118 डिग्री रहियो ठीक अछि आउ एई 118 डिग्री टा फिक्स नय काहे कि ना एई जो पॉइंट एंगल 118 डिग्री एटा जनरल पर्पस ड्रिल यूज हुए किंतु मटेरियल रो हार्डनेस अनुसार पॉइंट एंगल वैरी करे ठीक अछि तो क्वेश्चन जेतेले जनरल पर्पस ड्रिल रे पॉइंट एंगल पचारियो बा पचारियो पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल रो तो आंसर केते हबो ना 118 डिग्री तापर देखिबा हेलिक्स एंगल विषय रे आमे टिके पूर्व पढ़ी सारी से हेलिक्स एंगल अनुसार हेलिक्स एंगल विषय पढ़ी सारी आउ आमे पढ़ी सारी से तीन प्रकार ड्रिल अछि गोटे टाइप एन टाइप गोटे टाइप एच एन आउ एस ता विषय में देखिबा जो हेलिक्स एंगल अछि जो ड्रिल बिट रो जो एक्सिस अछि एक्सिस सहित ए कटिंग एज बा ए जो फ्लूइड रो एज जो एंगल फॉर्मेशन करछि ताकू हेलिक्स एंगल बेली कुहा जाय देखंतु एटा होछि ड्रिल रो एक्सिस सहित ए जो कटिंग फ्लूइड रहउछि फ्लूइड रो जो कटिंग एज रहउछि ए कटिंग एज जो एंगल फॉर्मेशन करछि ताकू कुहा जाय हेलिक्स एंगल आउ हेलिक्स एंगल वैरी करे आमे देखिले तीन प्रकार हेलिक्स एंगल अनुसार तीन प्रकार टाइप रो ड्रिल अछि जदी हेलिक्स एंगल 10 डिग्री रु 13 डिग्री भीतर रहयो ताहले टाइप एच बेली कहया तो ये जो हेलिक्स एंगल अछि 10 डिग्री रु 13 डिग्री ठीक अछि तो ये आकु कहिबा को टाइप कहया आकु कहिबा एच टाइप ठीक अछि एई हेलिक्स एंगल केते अछि एक्सिस सहित ए कटिंग जो फ्लूइड अछि तार एक्सिस एंगल केते अछि ना जते बेले एंगल 18 डिग्री रु 30 डिग्री मध्य रहइबो ताकू कहा जियो एन टाइप रो ड्रिल ताकू कोन कहा जियो एन टाइप रो ड्रिल जोटा नॉर्मल लो कार्बन स्टील पे यूज होछि आउ जदी एंगल 35 डिग्री रु 40 डिग्री मध्य रहइबो ताहले से ड्रिल रो जो टाइप रहयो ताकू कहा जिवो एस टाइप ड्रिल एस टाइप तो हार्ड मटेरियल पे एंगल कम रहइबो मीडियम पे ताठू टिके अधिक रहइबो आउ सॉफ्ट पे ताठू टिके अधिक रहइबो जदी नॉर्मल आमे मोटा मोटी बुझिबा तो जो पॉइंट हेलिक्स एंगल रहउछि हार्ड मटेरियल पे कम रहउछि आउ सॉफ्ट मटेरियल पे अधिक रहउछि ठीक अछि एबे देखिबा रेक एंगल विषय रेक एंगल विषय देखियो देखंतु हेलिक्स एंगल आउ रेक एंगल रो डायरेक्ट लिंक रहे जदी हेलिक्स एंगल बढ़ुची ता ऑपोजिट साइड रे रेक एंगल मध्ये बढ़िबो
आउ हेलिक्स एंगल कमिले रेक एंगल मध्य कमिबो ठीक अछि तो हम एठी लिखि परिबा the helix angle determine the helix angle determines the rake angle at the cutting edge of twist drill. Cutting edge of twist drill. ठीक अच्छे आम कौन देखिले ना जो हेलिक्स एंगल अच्छी ये डिटरमाइन करुच्ची कौन रेक एंगल को कौटी ना कटिंग एज ऑफ ट्विस्ट ड्रिल तीन टा जिनिस इंपोर्टेंट कहली गोटे हेलिक्स एंगल गोटे रेक एंगल आ गोटे कटिंग एज ए कटिंग एज रे ही रेक एंगल हेलिक्स एंगल टा रेक एंगल को डिटरमाइन करुच्ची आउ आम यह मध्य कहि परिबा कि रेक एंगल is the angle of fluids जो फ्लूइड्स रोची ड्रिल रो जो फ्लूइड्स रोची से फ्लूइड्स रो एंगल को रेक एंगल कहा जाए एबे चलंतु ड्राइंग माध्यम रे देखिबा रेक एंगल को देखंतु रेक एंगल विषय रे ई ड्रिल बिट रो जो एक्सिस रोची एक्सिस सहित जो कटिंग एज रोची फ्लूइड्स रो ए फ्लूइड्स आउ ड्रिल रो एक्सिस मध्य रे जो एंगल सृष्टि होउची से एंगल को कहा जाए रेक एंगल आउ रेक एंगल सहित हेलिक्स एंगल रो डायरेक्ट लिंक अछि देखंतु ये हेलिक्स एंगल ये रेक एंगल जदी मु एठी एमिति पेंसिल रखि देबी देखंतु जदी एई कटिंग एज को पैरेलल करिकी मु एठी गोटे रिफिल रखुची आउ बुझियो को चेष्टा करिवा हेलिक्स एंगल केमिति इफेक्ट पकोची रेक एंगल ऊपर देखंतु एठी जो एक्सिस सहित कटिंग एज फॉर्मेशन होची एई एंगल पाखा पाखी एई एंगल सहित समान रहयो काहे कि ना हमें पढिछि तो आमे कटिंग एज को मु जेते एक्सिस सहित क्लोज करी ता माने एपट जेतेबेले एंगल कमुची एपट एंगल मध्य कमेबो आउ जेतेबेले कटिंग एंगल को मु एक्सिस रु दूरेई नेबी ता माने एठी एंगल बढ़िया सहित एठी मध्य एंगल बढ़िबो तो सेथि पई कहली ए जो हेलिक्स एंगल टा डायरेक्ट डिटरमाइन करूची का हो रेक एंगल को एठी जदी मु एठी एमिति हेलिक्स एंगल बढ़ेली एठी रेक एंगल बढ़िला आउ जदी मु एठी हेलिक्स एंगल को कमेली एठी रेक एंगल मध्य कमिला तापर एबे देखिबा क्लियरेंस एंगल विषय क्लियरेंस एंगल विषय आउ क्लियरेंस एंगल को आउ मध्य लीफ क्लियरेंस एंगल बोली मध्य कहा जाय क्लियरेंस एंगल को लीफ क्लियरेंस एंगल बोली मध्य कहा जाय लीफ क्लियरेंस एंगल बोली कहा जाए ठीक अछि आमे टिके पूर्व पढ़िथिले पॉइंट एंगल को आउ को एंगल कहा जाए कटिंग एंगल बोली कहा जाए सेमिति क्लियरेंस एंगल को लीफ क्लियरेंस एंगल बोली मध्य कहा जाए ये क्लियरेंस एंगल जो थाए आर एंगल टा 8 डिग्री रु 12 डिग्री मध्य रे थाए ठीक अछि आर जो एंगल टा 8 डिग्री रु 12 डिग्री मध्य रे थाए एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लियरेंस एंगल टा 8 डिग्री रु 12 डिग्री मध्य रे थाए तार ये जो क्लियरेंस एंगल अछि यार काम कोन ना ये प्रिवेंट करे फ्रिक्शन को ये फ्रिक्शन न होइबा पई यह सहाय्य करे इट प्रिवेंट the friction prevent the
friction of the tool behind the cutting edge, behind the cutting edge। ठीक अच्छे ये कौन करे क्लीयरेंस एंगल करे प्रिवेंट करे कौन फ्रिक्शन को प्रिवेंट करे। ठीक अच्छे जहाँ फल कौन हुए आउ मध्य कहि परिबा ना एटा हेल्प करूची टूल को पेनेट्रेट करियारे इनटू द मटेरियल। दिस विल help in helps in the penetration of the cutting edge into the material। तीन टा जिनस कहली गोटे आर एंगल 8 रु 12 डिग्री रहिबो भितरे आर काम आर काम कोन ना ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करे आउ आर काम कोन ना ये हेल्प करे पेनेट्रेशन करिवार कहां कटिंग एज को मटेरियल के भीतर मटेरियल ऊपर कटिंग एज को मटेरियल ऊपर पेनेट्रेशन करिवार ये हेल्प करे। ठीक अछि जदी आमे कहि परिबा जदी क्लियरेंस एंगल टा if clearance angle too much तो कौन हम ना इफेक्ट हम कटिंग एज वीक हो कटिंग एज वीक। ठीक अच्छे जदि क्लियरेंस एंगल टा अधिक रहिबो ताले कटिंग एज टा कोन वीक हे जिवो आउ जदि क्लियरेंस एंगल टा टू स्मॉल तो कौन हम ना ड्रिल टा काटी परिबो नाही बा काटिबार असमर्थ हो द ड्रिल will not cut ड्रिल टा काटिबार असमर्थ हेबो। एबे चित्र माध्यम रे देखिबा आमे क्लियरेंस एंगल विषय देखंतु एई जो वेब अछि बा डेड सेंटर अछि एइठो एई जो कटिंग एज रो एई जो पोर्शन स्लोप अछि एई मध्य रे जो एंगल फॉर्मेशन अछि क्लियर होछि ताको क्लियरेंस एंगल बोली कहआ जाउछि जहा 8 डिग्री रु 12 डिग्री मध्य रे रहे। ठीक अछि एटा होछि क्लियरेंस एंगल जाको लिप क्लियरेंस एंगल बोली मध्य कहआ जाय। एबे देखिबा चिजेल एज एंगल विषय चिजेल एज एंगल जहाको आउ मध्य वेब एंगल बोली मध्य कहआ जाय कौन कहआ जाय ना वेब एंगल बोली मध्य कहआ जाय। ठीक अछि एई जो चिजेल एज एंगल बा वेब एंगल ये आर केते डिग्री थाए ना 55 डिग्री थाए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेते भी डिग्री कहली से सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट चिजेल एज एंगल रो जो एंगल थाए ताकू 55 डिग्री बोली कहआ जाय बा तार आंसर हो 55 डिग्री। ये एंगल टा कहा कहा मध्य रे थाए ना चिजेल एज आउ कटिंग लिप मध्य रे थाए जो चिजेल एज एंगल टा दिस angle this is the angle between the chisel edge and cutting leaf।
and cutting lip। ये जो कटिंग लिप आउ चिजेल एज अच्छी यही मध्य जो एंगल फॉर्मेशन हुए जो एंगल फॉर्म हुए ताकू चिजेल एज एंगल बोली कहा जाए आउ ए एंगलटा साधारणतः 55 डिग्री थाए। ठीक अच्छे एबे आमे सबू एंगल विषय भल भाव बुझी सारीचे। एबे आगो को देखिबा ड्रिल बा ड्रिल बीट रो डेजिग्नेशन विषय बा कौन आमे जाइए दुकान में मागिले दुकानी आमको सठिक ड्रिल दब जहाँ आमको आवश्यक। एबे देखिबा डेजिग्नेशन ऑफ ड्रिल विषय। डेजिग्नेशन ऑफ ड्रिल विषय देखिबा बा आमे कहि परिबा स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल विषय देखिबा। ठीक अच्छे ड्रिल को स्पेसिफाई करबा पई आमे आमे जो ड्रिल पढुचे सेटा आमे जो ड्रिल विषय पढुचे ड्रिल बीट विषय पढुचे से होचे ट्विस्ट ड्रिल। आउ ट्विस्ट ड्रिल को स्पेसिफाई करबा पई तीनोटी पैरामीटर दरकार। प्रथम हेउची डायमीटर सेकेंड रे आसियो टूल टाइप कौन रहियो टूल टाइप कौन रहियो थर्ड रे आसियो जो पैरामीटर मटेरियल ऊपर रहियो मटेरियल कौन रहियो ड्रिल बीट रो। ठीक अच्छे आमे बे एग्जांपल माध्यम रे देखिबा कि केमिति स्पेसिफाई बा डेजिग्नेशन रहउची ड्रिल रो बा आमे केमिति स्पेसिफाई करे ड्रिल को। आमे गोटे एग्जांपल नबा जदी कोनोसी जगह रे एमिति लिखा होची ट्विस्ट ड्रिल लिखाई थो 9.5 एमती स्पेस लिखाई थो एच बेली पुणी स्पेस देकी लिखाई थो IS 5101 पुणी लिखाई थो HS बेली। जदि एमिति ड्रिल को ड्रिल बीट रो एमिति लिखाई स्पेसिफिकेशन तार अर्थ आमे देखिबा कोटा को कोन कहा जाए। प्रथम होची जो ट्विस्ट ड्रिल आमे पढ़ी सारिचे ट्विस्ट ड्रिल विषय मो आउ बेसी विशेष किछि कहबेनी ट्विस्ट ड्रिल विषय पढ़ी सारिचे। ए जो 9.5 एटा होची डायमीटर ऑफ ड्रिल एटा होची कोन ड्रिल रो डायमीटर आउ जो एच अछि आमे टिके पूर्व पढ़ितले हेलिक्स एंगल जेतले पढौतली तीन प्रकार इंडियन स्टैंडर्ड अनुसार तीन प्रकार ड्रिल होची। गोटे एच रोची जोटा हार्ड एनएसएस मटेरियल पई गोटे एन रोची जो नॉर्मल प्लेन कार्बन स्टील पई रोची आ गोटे एस रोची जोटा सॉफ्ट आ टॉप मटेरियल पई रोची। तो ए जो एच रोची एटा कोन डिनोट करछि ना टूल टाइप को डिनोट करछि। टूल टाइप कोन रहिबो ठीक अछि एटा होची डायमीटर एटा होची टूल टाइप आ जो एई लिखाई छी IS 5101 एटा होची IS नंबर इंडियन स्टैंडर्ड नंबर। ठीक अछि इंडियन स्टैंडर्ड नंबर आउ जो HS लिखाई छी एटा होची टूल मटेरियल ए जो टूलटा को मटेरियल ले तयारी आमे एठी कहबा रे हाई स्पीड स्टील हाई कार्बन स्टील जो नॉर्मल तो हाई स्पीड स्टील ले तयार होची एटा होची टूल मटेरियल। HS टा कोन टूल मटेरियल। ठीक अछि आमे ड्रिल को स्पेसिफाई करया पई आमे तीनोटी पैरामीटर नेथिले। प्रथम लिखिले डायमीटर जोटा एठी देछि डायमीटर तापर टूल टाइप जोठी एठी एच बेल देछि आ गोटे एक्स्ट्रा जिंस देछि इंडियन स्टैंडर्ड आउ थर्ड इंपोर्टेंट आमे देखि देले कोन ना टूल मटेरियल जोठी कि HS लिखाई छि। किछि किछि जगह रे ए जो H देई न थाए ए टूल टाइप टा देई न थाए जो जगह रे टूल टाइप टा न देइथिबो सेही जगह रे मन रखिथिबे से जो टूल टाइप टा एन टाइप हो। नोट करंतो जदि टूल टाइप टा इंडिकेट न करि थाए ता सेट जगह कोन नेबे ना इट शुड बी टेकन एज टूल टाइप एन। ठीक अछि जदि टूल टाइप टा न दे थाए ताहले हमें कोन नबा नॉर्मली हमें टाइप एन टूल नबा। ठीक अछि आउ टाइप एन टूल रे मु
लिखिथिली मध्य कि एटा जनरल पर्पज रे यूज हुए। ठीक अछि, आज पय एतिकी, धन्यवाद।